आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष भविष्य पुराण से श्री कृष्ण सांब संवाद और भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, 7-8 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। 2 वृत्तांत हैं इसके अंदर, बहुत ही सुंदर है। आपसे विनती है कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा शतानीक ने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। सुमंत मुनि बोले कि राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ, उसी का मैं आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। उसको कृपया ध्यान से सुने। एक समय सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण से पूछा कि पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण करके कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख न हो और उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति करके वह स्वर्ग को प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके। इन सब का मुझे बताइए, इनका वर्णन करिए। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आधि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा करके एक ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए, ये आदि व्याधियां पीड़ित न कर सकें और फिर इस संसार में जन्म न हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है और बहुत ही लिमिटेड और बहुत काम का प्रिसाइज क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया है। तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा, बड़े गौर से सुनिए। समय निकालकर अपने दूसरे कार्यों को थोड़ा छोड़कर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट आपने सुनना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। सांब ने कहा कि महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं और कुछ कहते हैं कि देवता नहीं हैं। फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सामने कहा कि यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। तब सामने पूछा कि पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कर दीजिए। अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण हैं, जिनके समक्ष सब कुछ हो रहा है। सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु
रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भूः, भुवः, स्वः, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूतग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत अस्त हो जाता है। इनसे अधिक ना कोई देवता हुआ और ना ही होगा। वेद आदि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी यही श्री सूर्य नारायण देवता कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यय हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं उनकी पूजा करके उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन एवं जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और भक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक कोई भी दुख नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथा विधि आराधना की है। किसने की है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने स्वयं बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का और कोई भी उपाय नहीं है। दोस्तों, यह भविष्य पुराण के 48वें अध्याय का वर्णन मैंने आपके समक्ष किया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना। और दोस्तों, इसी तरह के चैनल, इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब कर देंगे तो समय से पहले आपको यह वृत्तांत अपलोड होते सार ही आप तक पहुंच जाएंगे। जय श्री सूर्य नारायण देवता, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।